छोड़ कर देवराज पूर्णतः भ्रष्ट था। कल हम लोगों ने कथा सुनी, जीवन में जिंदगी भर बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, ना दान किया ना पुण्य किया। बुढ़ापा लग गया, एक दिन जंगल में गया, ठंड लगने लगी तो मंदिर में पहुंच गया। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो वहां कुछ साधु संत ऋषि मुनि महात्मा शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। अच्छा ध्यान देना, साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं ने तो अपना काम शुरू कर दिया, चालू कर दिया। संतों का तो काम यही है। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन में कथाएं तो बहुत सुनता है, जीवन भर मनुष्य कथाएं सुनता है, लेकिन कथाओं को सुन करके अपने जीवन में अमल कर लेगा। मनुष्य कथाओं को सुन करके अपने जीवन में उतार ले, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और कहते हैं संतों की कही भी वाणी दवाई होती है, दवाई। पैरासिटामोल मत समझ लेना आप लोग। कौन सी दवाई? भव सिंधु से पार करने वाली दवाई होती है। और कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य को भक्ति तो चाहिए। यदि आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि हमें भक्ति तो बहुत चाहिए महाराज, लेकिन भक्ति होती नहीं है, मन नहीं लगता, तो ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसे भक्ति नहीं चाहिए। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भक्ति नहीं चाहिए? यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे भक्ति ना चाहिए हो, वो हाथ ऊपर उठा, और जिसको भक्ति चाहिए वो दोनों हाथ ऊपर उठा। सबको भक्ति चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है, भक्ति होती नहीं है। आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लगे तो समझ लेना आपका भक्ति वाला मार्ग खुल गया। लेकिन भक्ति केवल यही तक नहीं, भगवान की कथा सुन करके केवल यही तक नहीं है। एक साथ बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं जिसके घर में एक साथ बैठ करके पूरा परिवार भजन करता है उसके ऊपर भगवान की ऑटोमेटिक भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। महाराज ऑटोमेटिक। अब किसी ने कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपका मन पड़ता है तब आप आंखें बंद करके भजन करने के लिए बैठ जाते हो, क्या आपको संसार अच्छा नहीं लगता? ये दुनिया अच्छी नहीं लगती? अरे बढ़िया दुनिया देखो, नए नए कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया कैसे के कान के कुंडल पहनो, बढ़िया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया अरे संसार में स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। इस सपने जैसी दुनिया में बिल्कुल आनंद नहीं। जो आनंद अपने प्रियतम को पाने में है वो आनंद किसी और चीज में नहीं है महाराज। जो आनंद अपने इष्ट को पाने में। प्रियतम कौन? प्रियतम किसे कहते हैं? प्रियतम कहते हैं इष्ट देव को। और जिस दिन अपने इष्ट देव को प्राप्त कर लिया उस दिन समझ लेना अपना जीवन आनंद से भर गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो मैं वो गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना जाने दो।
या हो रब बनता है तेरी माया में अच्छा है तेरी माया में यहाँ से आ गया वहाँ से आ गया, हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन जीवन में परमात्मा नहीं मिला ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते बाबरे, कुछ भी नहीं कर सकते महाराज। ये दुनिया काम क्रोध लोभ मोह की यहाँ पर चल रही है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया उन्हें किस प्रकार से पहनना चाहिए, किस प्रकार से धारण करना चाहिए, वो कथा हम कल श्रवण करेंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या में समय से सभी लोग पधारेंगे और आज की कथा यही पर विराम देने के पश्चात भगवान विष्णु महेश हमारे समक्ष विराजमान है। सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए मंगल में आरती करेंगे। जिस प्रकार से सुबह